हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। सो गाइस, मॉर्निंग का टाइम हुआ है और मॉर्निंग होते ही घर के काम हो जाते हैं शुरू। और सर्दियों में तो ख़ास तौर पे, क्योंकि दिन होते हैं छोटे और काम होते हैं ज़्यादा। सर्दियों में थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि कपड़े वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, कारपेट है। और झाड़ू लगाने से पहले ही मैंने, वैसे तो नाश्ता हो गया था मेरा भी और बेटे का भी, उसके बाद ही मैंने झाड़ू लगाई है। और इस रूम में तो पहले से ही झाड़ू लग जाती है, लेकिन मैंने आज ये थोड़ा सा, मुझे ये हटा करके झाड़ू लगानी थी, तो मैंने कारपेट कारपेट अपने पिलो और दोनों बेड की बेडशीट हटा दी है, जिससे इसमें भी ना हवा लग जाएगी थोड़ी सी। थोड़ी देर के लिए ना बेडशीट को खुला छोड़ दूंगी। सारा काम ख़त्म करने के बाद उसके बाद फिर मैं बेडशीट बिछाऊंगी। तो एक रूम में मैंने झाड़ू लगा दी है और अब आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में भी। तो पूरे घर में अच्छे तरीके से लगा दूंगी झाड़ू। और मशीन मैंने सुबह ही लगा दी थी, जैसे ही मैं अपना सुबह नाश्ता बनाने लगी थी तभी मैंने मशीन लगा दी थी। और सॉरी, जो बेडशीट मैंने उठाई थी ना वहाँ से, मतलब बेड पे से उतारी थी, वो ये मैं धो करके ले आई हूँ, धुल चुकी हैं ये। और आ गई थी छत पर डालने के लिए, क्योंकि छत पर जो है कपड़े जल्दी सूख जाएंगे और धूप भी काफ़ी अच्छी हो रखी थी। तो जल्दी से मैं डाल लेती हूँ कपड़े, और औरों के कपड़े भी डले हुए थे, तो थोड़ा जहाँ पर मुझे जगह मिल रही थी वहाँ पर मैं कपड़े डाल रही थी। और कुछ तो इस तरफ डाले हैं और कुछ डाले हैं मैंने दूसरी तरफ। थोड़े कपड़े मैंने उस तरफ डाल दिए हैं और ये दूसरी तरफ आ गई थी मैं, और यहाँ पर भी डाल देती हूँ, क्योंकि जब तक ये कपड़े सूखेंगे मैं दोबारा से मेरे मशीन के कपड़े तैयार हो जाएंगे। तो मैं आ गई थी नीचे, कपड़े में डाल करके आ गई थी। और अभी मशीन में एक राउंड और है, जो मतलब एक बारी के कपड़े और जो है वो धुल रहे हैं। तो अब मैं लगा लेती हूँ पोछा, क्योंकि पोछा ही लगाना था। बेडशीट वगैरह मैंने अभी नहीं बिछाई है, वो मैं जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद बिछाऊंगी, क्योंकि ऊपर जो है धूप में मैंने पिलो डाल रखे हैं। सर्दियों में ना गाइज काफ़ी काम हो जाता है, ये धूप में सुखाना, इनको धूप लगाना भी ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि कारपेट वगैरह है। बीच बीच में लगाती रहती हूँ, डेली तो मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन बीच बीच में लगाती रहती हूँ। तो दोनों मैंने कारपेट, जो मतलब एक दूसरी साइड में दरी बिछाती हूँ, वो भी मैंने डाल दी है, और अपना कारपेट भी डाल दिया था, पिलो भी डाल दिए थे। और बेडशीट तो मैंने धो ही दी थी। और ये जो बेड पर कपड़े रखे हुए हैं ये हैं कल के, तो कल एक दिन पहले मैंने हाथ से ही कपड़े धोए थे, मशीन नहीं लगाई थी। और सर्दियों में तो डेली ही, मतलब एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि जिस दिन कपड़े ना धोऊं। मतलब दिन तो छोटा हो जाता है सर्दियों का, लेकिन काम इतने सारे हो जाते हैं फिर भी, लेकिन एनर्जी के साथ मैं लगी रहती हूँ कि नहीं, मुझे काम ख़त्म करने हैं। क्योंकि आज अगर मैं काम छोड़ती हूँ तो वही काम अगले दिन जो डबल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि छोड़ने पड़ जाते हैं, तो मैं भी छोड़ देती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि आज का काम मैं आज ही ख़त्म कर लूँ। तो पोछा लगाने के बाद मैंने नहा लिया था, और नहाने के बाद अब शुरू हो गए हैं मेरी बेडशीट वगैरह बिछाना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। ये खाना जो था आज वो बना हुआ रखा हुआ था, तो खाने की इतनी टेंशन नहीं थी, इसीलिए मैंने ये सब कर लिया था। क्योंकि एक काम अगर हो रखा होता है ना, क्योंकि दोपहर के लंच के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, तो खाना आज मेरा सुबह से ही बना हुआ रखा था। तो ये कॉटन वाली जो बेडशीट है ना, इसको बिछा देती हूँ इस पे ना, फिर ये बेडशीट रुक जाएगी। अभी तो मैं ये कॉटन की ही बेडशीट बिछा रही हूँ, क्योंकि गर्म वाली बेडशीट नहीं बिछाई थी। क्योंकि अगर ओढ़ते भी गर्म है और बिछाती भी गर्म हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी सी हो जा रही थी, तो कॉटन की ही बेडशीट बिछाई थी मैंने ये। तो चलिए फटाफट से बिछा देती हूँ बेडशीट, फिर मुझे दूसरी तरफ भी बिछानी है। तो कारपेट तो मैं नीचे लेकर के आ गई थी, दोनों साइड के, उधर जो दरी है वो भी ले आई थी। और अभी पिलो कवर मैं नहीं लेकर आई हूँ, पहले मैं ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। उस तरफ वाली बेडशीट जो है मैंने बिछा दी थी, और कारपेट भी बिछा दिया था। और ये थे कपड़े। तो ये कुछ कपड़े ऐसे थे जिनको मुझे हाथ से ही धोना पड़ता है, क्योंकि ये ब्लैक है ना, और उसमें ब्लैक कलर की जीन्स है ये, तो अगर दूसरे कपड़ों के साथ डाल देती ना तो उसमें वो वाइट वाइट सा आ जाता है, इसलिए मैं ये हाथ से ही धो लिए थे मैंने कपड़े। एक दिन पहले के हैं ये। और उस दिन तो ये सूखे नहीं थे, क्योंकि गीले थे, मैंने ड्राई भी नहीं किए थे, तो काफ़ी पानी टपक रहा था, तो मैंने फिर नहीं उठाए थे, मैंने बाहर से उठाए ही नहीं थे इनको रात को।
तो चलिए आज तो ये अच्छे तरीके से सूख चुके हैं, तो इनको पहले फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद वाले जो कपड़े आएंगे जो आज धोए हैं मैंने वो फिर ढेर सारे हो जाएंगे। तो बेड पर फैले हुए थे तो पहले इनको ही मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ, उसके बाद बिछाऊँगी मैं यहाँ पर बेडशीट। सर्दियों के दिन इतने छोटे हो जाते हैं कि काम ऐसा लगता है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है और कब शाम हो जाए, क्योंकि अंधेरा जो है ना वो जल्दी हो जाता है और सुबह के टाइम भी अंधेरा काफ़ी देर तक रहता है, इसलिए दिन छोटे लगते हैं। देखिए घंटे तो 24 ही होते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लेकिन बस ये है कि उजाला जो है गर्मियों में जल्दी हो जाता है और देर से अंधेरा होता है। उसका उल्टा होता है सर्दियों में, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है और देर तक अंधेरा रहता है। तो इसी वजह से ना दिन छोटा लगता है वो, क्योंकि घंटे तो 24 ही होते हैं, ना कम होते ना ज़्यादा होते, बस वही टाइम है अंधेरे का ही और उजाले का। तो चलिए यहाँ की बेडशीट भी बिछा दी थी और अभी ना ब्लैंकेट यही निकला हुआ है, तो लग रहा है, लेकिन सर्दी अब शुरू होने लगी है, अच्छी खासी होने लगी है। तो देखती हूँ मैं रज़ाइयाँ कब निकालूंगी। तो आज मैंने घर की ना अधिकतर चीज़ों को धूप लगा दी है, जैसे कि ये मनी प्लांट है, तो ये मनी प्लांट को भी सुबह से मैंने बाहर रखा हुआ था, क्योंकि इसको भी धूप की ज़रूरत हो जाती है बीच बीच में। हफ्ते में मैं एक बार या 2 बार ज़रूर लगा देती हूँ, जो मेरे अंदर इंडोर वाले प्लांट रखे हुए हैं ना उनमें। तो चलिए ये मनी प्लांट तो मैंने रख दिया था, और ये लाए रखी थी सोयाबीन, एक दिन पहले ये सोयाबीन मंगाई थी। तो मैंने देखा कि चाय पत्ती भी जो कंटेनर है ना उसमें ख़त्म ही हो रही थी, तो साथ साथ में चाय पत्ती भी डाल करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर दोबारा चढ़ना पड़ेगा और मेरा गाइस हाथ नहीं पहुँचता है, क्योंकि मेरी हाइट छोटी है। तो जो ऊपर की साइड रखे होता है ना सामान, उसमें मेरा हाथ नहीं पहुँचता है। तो स्टूल तो मैं लेकर आई थी, तो सोचा चलिए एक के साथ 2 काम हो जाते हैं। इसके बाद जो ये सुबह के बर्तन रखे हुए थे तो ये लगा देती हूँ, और थोड़ा आज ना देर से ही लगा रही थी क्योंकि बर्तन सूखे नहीं थे। फिर मैंने सोचा चलिए पहले बाकी के काम ख़त्म कर लेती हूँ। ये तो एक साइड में रखे हुए हैं, इनको मैं बाद में लगाऊंगी। और कढ़ाई के अंदर रखी हुई है, मैंने मलाई निकाल करके रखी थी, लेकिन वो उसमें से ना मक्खन नहीं निकल रहा था, तो मैंने सोचा 1-2 दिन इसको ना ऐसे ही बाहर निकाल के रख देती हूँ। सर्दियों में ना थोड़ी सी दिक्कत करता है घी निकलने, मतलब मलाई से मक्खन निकलने में, तो इसको मैं 1-2 दिन के लिए ऐसे ही रख दूँगी, ढक करके रख दूँगी अंदर की तरफ। मॉर्निंग का काम तो जल्दी ख़त्म हो गया था, लेकिन जो बेडशीट थी वो मैंने नहीं बिछाई थी, क्योंकि आज मैंने जो पिलो कवर हैं वो धूप में डाल रखे थे, अपने जो कारपेट्स हैं वो उनको भी धूप में डाला हुआ था, तो अभी धूप में ही है वो। और किचन का काम भी ख़त्म कर लिया था और बर्तन मैंने छोड़ दिए थे, तो बर्तन भी लगा दिए हैं। तो मैं लेकर आऊँगी ऊपर से पिलो, और कुछ पिलो रखे हैं बालकनी में भी, तो उनको मैं कवर लगा दूंगी और रख देती हूँ, क्योंकि काफ़ी धूप लग चुकी है, धूप भी अच्छी हो रखी है अभी तो। और खाना मैं देखती हूँ क्या बनेगा, क्योंकि अभी इस टाइम पे मैं अकेली हूँ और चावल बने हुए रखे हैं, पुलाव रखा हुआ है, तो देखती हूँ उसके साथ क्या बनाऊँगी। और घर का तो टोटली सारा काम हो चुका है, जो मॉर्निंग का काम है, और उसके बाद का भी सारा बिछाना वगैरह, बेडशीट वगैरह जो है बिछा दी है मैंने। और थोड़ी देर के लिए ना मैंने खुला छोड़ दिया था, क्योंकि फिर बिछी रहती है इस टाइम पे मौसम में ना, अंदर थोड़ा सा हल्का सा नमी जैसी रहती है सर्दियों की वजह से। तो मैंने बेड को बिना चद्दर के छोड़ दिया था, सारा घर का काम ख़त्म करने के बाद, नहाने के बाद, उसके बाद में फिर मैंने बेडशीट बिछाई हैं। और पिलो कवर तो मैंने धूप में ही डाले हुए थे। और कपड़े मेरे 2 बार के मैं सुखा करके आ गई हूँ ऊपर, और एक अभी है जिनको मैं निकाल लेती हूँ। तो ऊपर से मैं कपड़े भी लेकर आ जाऊँगी, पिलो भी ले आऊँगी और इनको सुखा भी दूँगी। और आज मुझे अपनी मशीन जो है क्लीन भी करनी है, इतने दिनों से क्लीनर आया हुआ रखा है, लेकिन मैं नहीं कर नहीं पा रही थी। चलिए कपड़े तो निकाल लेती हूँ, कपड़े निकाल लेती हूँ मैं। सर्दियों के टाइम में ना कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं
कि मैं डेली कपड़े धो रही हूँ फिर भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। डेली कपड़े धुल रहे हैं। कल तो मैंने हाथ से धोए थे, जो अभी मैंने फोल्ड किए हैं वो कपड़े मैंने हाथ से ही धोए थे, तो वो कल सूखे नहीं थे। आज के कपड़े अभी फोल्ड नहीं किए हैं, वो कल के ही कपड़े थे। धो करके आज मशीन मैंने जल्दी लगा दी थी, तो हो सकता है वो सूख भी गए हों, तो ऊपर से मैं लेकर आ जाऊंगी जो आज धोए हैं कपड़े। और मशीन को मैं क्लीनिंग के लिए लगा के चली जाती हूँ। फिर तकिए और चलते हैं अभी इन्हें नीचे ले करके। गाइस, दोपहर के बाद सीधा मैं आपसे अब मिल रही हूँ। कपड़े में मैं उठा लाई थी, जो आज सुखाए थे मैंने कपड़े, वो भी सारे सूख चुके थे, तो मैं उठा लाई थी। अभी मैंने फोल्ड नहीं की हैं वो। और उसके बाद फिर मैंने वीडियो की एडिटिंग की थी और वीडियो को डाला 6 बजे। 6 बजे का टाइम है मेरा वीडियो डालने का। और उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए मैं लेट गई थी। मतलब वीडियो तो मैंने पहले ही एडिट कर दी थी, लेकिन डालती 6 बजे हूँ। और उसके बाद लेटने के बाद इधर कॉफी बन रही है, कम कर दिया है। थोड़ी देर लेट गई थी और उसके बाद फिर चली गई थी मैं मंडी अभी, और मंडी से लेकर आई हूँ सब्जी। और सब्जी तो गाइस बहुत ज़्यादा महंगी हो रखी है अभी तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या लेकर आई हूँ। सरसों, पालक लाई हूँ, गाजर, सीताफल, बंद गोभी, बैगन, भरते वाले बैगन, और मूली और मेथी। सिर्फ यही लेकर आई हूँ, क्योंकि टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, अदरक सब कुछ रखा हुआ था, और आलू भी रखे हुए थे, तो वो नहीं लेकर आई हूँ। और ये अभी थोड़ी सी सब्जी लेकर आई हूँ। और अभी मैं करूँगी पालक और सरसों को साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे बनाना है साग। तो अभी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि और कुछ दूसरी सब्जी खाने का मन नहीं है। तो ये वाला साफ़ करूँगी मैं, और उसके बाद बनाऊँगी साग। ये हो गया है नेक्स्ट डे। सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ अगले दिन। और सुबह का सारा काम ख़त्म कर दिया था। अभी दोपहर नहीं हुई है, और आज अभी मैंने स्वेटर भी नहीं पहनी है। हेड वॉश किया था, तो थोड़ा सा ना पानी टपक रहा था, इसलिए मैंने स्वेटर वगैरह भी नहीं डाली थी। और थोड़ी देर मैं खड़ी हो गई थी धूप में। तो अभी मुझे तैयारी करनी है खाने की, दोपहर के खाने की। तो तैयारी कर लेती हूँ, फिर वही टाइम हो जाता है तैयारी करते करते। तो मैंने आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया है। और एक रात पहले जो मैं आपसे साग, उसके बाद मैंने साग साफ़ किया, फिर साग बनाया, और उसके बाद खाना जैसे खाना ही बनाया था। क्योंकि गाइज़ मैंने फिर वीडियो शूट नहीं किया था, मेरे फ़ोन में ना उतना स्पेस नहीं था। तो आज मैंने ये कैसे स्पेस बनाया है, और उसके बाद फिर वीडियो शूट की है। तो आलू मैं चढ़ा करके आ गई थी, और ये कपड़े थे जो कि मैंने हाथ से धोए हैं आज। हाथ से ही धोए थे ये। और इसके पापा की शर्ट ही थी ज़्यादातर, मतलब बहुत थोड़े से कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे। तो चलिए इनको भी मैं सुखा लेती हूँ। और धूप भी ना काफ़ी अच्छी हो रखी थी। ठंड तो काफ़ी लग रही थी, मुझे मन कर रहा था अभी पहन लूँ, लेकिन बालों में से ना पानी टपक रहा था, तो मैंने नहीं पहना, फिर वो गीला हो जाता इसी वजह से। एक दिन पहले ही मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे, और अगले दिन फिर से हो गए, क्योंकि उस दिन मैंने शर्ट नहीं धोई थी, इस वजह से। तो कपड़ों का तो काम कभी ख़त्म नहीं होता है, वो चलता रहता है, और उसको चलने देते हैं। तो कपड़े में डाल करके आ गई थी। और अब मार लेती हूँ आटा। और आलू भी जो है ना, उसकी स्टीम निकल गई है, कुकर में से स्टीम निकल गई है। तो मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। तो आटा मैंने गूंद दिया है, और एक साइड में रख देती हूँ। और आटा ना पहले से गूंद के रख दो तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, सॉफ्ट सा हो जाता है। और मैं उतना ज़्यादा गूंदती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और इस टाइम पे तो इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो वैसे भी इतना हड्डियों में दर्द होता है, मुझे समझ नहीं आता क्यों होता है। तो चलिए, कुकर मैंने खोल दिया था आलू को ठंडा होने के लिए। एक जो स्टेनर है ना, उसमें निकाल लिए हैं। और जब तक आलू ठंडे होंगे तो मैं अपनी कंघी कर लेती हूँ, बालों को झाड़ लेती हूँ। अभी मैं छत पे नहीं गई थी, बस थोड़ी देर के लिए मैं बालकनी में खड़ी हो गई थी, जब मैंने सर नहा करके आई थी तभी।
तो थोड़ा सा उतनी नहीं लग रही थी ठंड, पर ठंड वैसे काफ़ी हो गई है अब, अच्छी खासी ठंड हो गई है, सॉरी गाइस। और चलिए, बाल तो मैंने झाड़ लिए थे, अब सोच रही हूँ मैं कंघी भी कर लेती हूँ और उसके बाद मैं तैयारी करूँगी खाने बनाने की। सबसे पहले फेस पे लगा लेती हूँ सनस्क्रीन, और अभी मॉइस्चराइज़र क्रीम मेरे पास नहीं थी, मुझे मंगानी थी वो। तो घर में ना मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही बस सनस्क्रीन ही लगा करके रह जाती हूँ। और सिंदूर लगा लूँगी, लिपस्टिक लगा लूँगी हल्की सी, यही मेकअप होता है मेरा डेली का। तो गाइज़, पराठे तो मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किए हैं, और अगर वो दिखाने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।